Pakistan Army Act 1952, Pakistan Army Amendment Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill is stand passed. आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। बिल वजीर दिफा ने पेश किया। फौज को बदनाम करने या नफरत फैलाने पर 2 साल तक कैद, जुर्माना होगा। पाकिस्तान अफवाज के मुफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। मुल्क की सलामती मुफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सजा होगी। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस हो तो उसके खिलाफ मुतल्लिका कानून के तहत कार्रवाई होगी। हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। बिल के अहम निकात। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी सेनेट से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म का दौरा गवादर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा भी मरकजी तकरीब में शरीक। शहबाज शरीफ गवादर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा में लैपटॉप्स भी तकसीम करेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान ने गवादर एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला का तकरीब में शिरकत से इनकार। हुकूमत ने बिजलियां गिरा दी, अवाम झुलस गए। बिजली की कीमत में 7.5 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाइफलाइन और महाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए कीमत में इजाफा नहीं होगा। 100 यूनिट तक 3, 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए बिजली 4 रुपए फी यूनिट महंगी। 300 यूनिट तक 5, 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे इजाफा। 401 से 700 यूनिट तक के सारिफिन के लिए बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट तक महंगी। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 20 माह बाद 47,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड तेजी, 462 पॉइंट्स का इजाफा। रुपया ऊपर, डॉलर नीचे। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे सस्ता, 286 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया नीचे आ गया। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर खजाना की तस्दीक। इसहाक डार कहते हैं चीनी बैंक ने यह कर्ज 2 साल के लिए रोल ओवर किया है। पाकिस्तान को कर्ज पर अगले 2 साल सूद देना होगा। इनके कायद ने हमारी कायद जो है मरियम नवाज के मुतल्लिक जो अपनी तकरीर में कहा था, उस वक्त इनका जमीर नहीं जागा था। उस वक्त इनका जमीर किधर था? उस वक्त ये सिलेक्टिव जो है एप्लीकेशन जो है वो का बर्दाश्त नहीं है। ये उसकी माफी मांगे, मैं माजरत करता हूं, ये उसकी माफी मांगे। खवातीन से मुतालिक बयान, ख्वाजा आसिफ का मुआफी मांगने से इनकार। पहले मरीम नवाज से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज पर मुआफी मांगे तो मैं भी मांग लूंगा। ख्वाजा आसिफ की मशरूत पेशकश। वज़ीर दिफा ने कहा कि खवातीन नहीं ऑपोजिशन अरकान को कचरा कहा था। जानबूझकर सिंफी रंग दिया जा रहा है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का भी ख्वाजा आसिफ को माजरत करने का मशवरा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। जिला खारान और सौराब में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकानात बह गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं। मुतासरीन बेघर, सामान भी सैलाबी रेलों में बह गया। अहले इलाका के मुताबिक 800 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। अमवात खुजदार के जलमक्सी में हुई, मरने वालों की तादाद 10 हो गई। बारखान और हरनाई के सैलाबी रेलों में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक 100 घर तबाह हो गए, 200 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी।
बारिश की एक और धुआंधार इनिंग्स, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इचरार रहमानपुरा रोड पर नदी नाले का मंजर, वाल्टन रोड पर नहर का गुमान होने लगा। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। समनाबाद, मसंग, ताजपुरा, आबिद मार्केट, बरकत मार्केट समेत कई इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। सियालकोट, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, किसान खुशी से निहाल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पीडीएमए ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तेज बारिशों से दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरिया रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तौंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरवेला, चश्मा और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्ची दीवारों, छतों और बिजली के तारों से दूर रहें। दरियाओं के तरफ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पीडीएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों से हब डैम मुकम्मल भर गया। स्पिलवे से पानी का खराज शुरू। हब नदी में तोक्यानी से पुल को नुकसान पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद में बारिशी पानी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गया। मरीज दूसरे वार्ड्स में मुंतकिल। बहावलपुर में शाहीवाला के करीब नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलें पानी में डूब गई। मानसेहरा में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां और 3 बच्चे दम तोड़ गए। कोटली आजाद कश्मीर के बसाती नालों में तोगयानी। तत्ता पानी के इलाके में मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। 2 खवातीन जाम बहक हो गई। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा। इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरामीम का बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया। सदर ने दस्तखत ना किए तो बिल 10 दिन में अज खुद कानून बन जाएगा। नई तरामीम से निगरान हुकूमत जारी मंसूबों पर आलमी मुआहिदे कर सकेगी। निगरान हुकूमत को नया मुआहिदा करने का इख्तियार नहीं होगा। महंगाई का सुनामी नॉन स्टॉप। एक हफ्ते में 20 अशिया मजीद महंगी हो गई। बिजली, एलपीजी, दूध, दही, चावल, मुख्तलिफ दालों की कीमतें बढ़ गईं। अंडे 13 रुपये फी दर्जन महंगे हो गए। लहसुन 11 रुपये महंगा होकर 367 रुपये किलो हो गया। चीनी, घी, दाल, मूंग, केले समेत 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.73% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील बना रहे हैं। मुल्क में $1.1 बिलियन की नई गैस का इजाफा किया गया। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि 138 MMCFT नई गैस सिस्टम में शामिल की है। अज़रबैजान के साथ LNG के हवाले से मुआहिदा हुआ है। रूस के साथ तेल के मुआहिदे का फायदा जल्द अवाम को पहुंचेगा। चौधरी परवेज इलाही की अदम पेशी पर आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी को जुर्माने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के दूसरे जज जस्टिस फारूक हैदर ने भी समाअत से माजरत कर ली। चौधरी परवेज इलाही और उनकी फैमिली के केसेस मेरे पास ना लगाए जाएं। मैं चौधरी परवेज इलाही का वकील रह चुका हूं। दरख्वास्त वापस चीफ जस्टिस को भेज दी। आईजी सिंध को मजीद बाइख्तियार बना दिया गया। वज़ीर आला के इख्तियारात में कमी। आईजी का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जा सकेगा। आईजी पुलिस ने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करेंगे। सिंध हुकूमत ने 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक रखने के लिए सिविल सोसाइटी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी।
एमपी असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग का मामला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद गाड़ी के घर से निकलने के बाद से मशकूक हालत में करीब नजर आए। फुटेज में एक करोला कार भी मशकूक अंदाज में वीगो के पीछे नजर आई। तरबियत याफ्ता मुल्जिमान ने महारत से गाड़ी को घेर लिया था। वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से बात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तरक्की पसीर ममालिक में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा का लद्दाख से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान गुमराह कुन शर्मनाक है। पाकिस्तान अपना दिफा करना अच्छी तरह जानता है। दुश्मन को 27 फरवरी का वाकया याद रखना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान डेनमार्क में कुरान करीम की बेहुरमती की सख्त मजम्मत करता है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात आलमी अमन और सलामती के लिए नुकसानदा हैं। पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद की 75वीं बरसी। 1948 में कश्मीर के औड़ी सेक्टर में दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। 27 जुलाई को बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। आर्मी चीफ की तरफ से मेजर जनरल शुएब ने मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातह खानी की। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शहीद की कब्र को सलामी पेश की। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। ISPR का शोहदा को खिराजी अकीदत। आज मुहर्रमुल हराम। आज मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। शोहदाए करबला की याद में शहर शहर मजालिस, इमाम अली मकाम और उनके असीम जानिसारों की यादें ताज़ा। ज़ाकिरीन वाक़े करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम सड़कों पर निकल आई। जमरूद की मस्जिद अली में खुदकुश धमाके के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। उलमाए कराम ने वाज़ेह किया, मसाजिद को तबाह करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जमरूद खुदकुश धमाके के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियां भी निकाली जा रही हैं। नीदरलैंड के साहिल के करीब 3000 गाड़ियों से लदे बहरी जहाज में आग लग गई। एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमले के कई अफराद ने जहाज से नीचे कूद कर जान बचाई। सऊदी अरब में रॉयल एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह होने से 2 पायलट जाँ बहक हो गए। सऊदी हुकाम ने हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी।